दोस्तों नमस्कार। और आज हम फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। और वही चल रहा है हमारा समाज सुधारक। तो समाज सुधारक में मैंने आप लोगों को पिछली बार ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा चुका हूँ और आर्य समाज के बारे में पढ़ा चुका हूँ। और मैं बौद्ध धर्म को भी पढ़ा चुका हूँ। और इस तरह से मैं क्रमानुसार पढ़ाता चला चला आ रहा हूँ। तो जिन साथियों का वीडियो छूट गए हैं वो पिछले वाले वीडियो तो वो जाकर के हमारे लिंक में वो भी वीडियो देखते रहें। और प्रिय साथियों, मैं एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके साथ कड़ी मेहनत से खड़ा हूँ उनके साथ। और मैं जैसे अभी जीएस में ये पोर्शन चल रहा है तो जीएस में इसमें मैं आप लोगों को 15 दिन के अंदर इसको आप लोगों को ये ख़त्म कर दूंगा। 15 दिन में जीएस जो है इसमें जो चाहे आप लोगों के ये सुपर टेट हो चाहे आपका इंटरव्यू डेमो हो किसी तरह किसी कंपटीशन परीक्षा होती है उसमें इस तरह के टॉपिक आते हैं। तो इसको मैं 15 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों के सामने फिर 15 दिन के हिसाब से फिर मैं भूगोल पढ़ाऊंगा। फिर मैं भूगोल तो भूगोल में 20 दिन में खत्म करूंगा। 20 दिन के बाद फिर संविधान को मैं 20 दिन में खत्म करूंगा। इसी तरह से मैं फिर इसके बाद फिर हिंदी को भी मैं 20 दिन में, इस तरह से फिर विज्ञान भी चल रही है साथ में। विज्ञान भी मैं 20 दिन में इस तरह से क्रमानुसार लेता चल रहा हूँ। क्या जैसे आके आप लोगों के सुपर टेट या अन्य परीक्षाएं जैसे आपका इंटरव्यू डेमो किसी तरह की परीक्षा होने से पहले मैं आप लोगों का कोर्स साथ साथ में फिर इसके साथ में और भी विषय आ जाती हैं। जैसे मनोविज्ञान आती है तो मनोविज्ञान में मैं 20 दिन में, इस तरह से मैंने टारगेट बना रखा है सभी कोर्स आप लोगों को सभी तरह की इस तरह से जो भी है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो साथियों, इसको एक भी आप लोगों को वीडियो कट नहीं करनी है और हमारे वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखा करें क्योंकि वो आप लोगों को अच्छी तरह से तभी समझ में उस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ सकेगी। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। देखिए, समाज सुधारक में कल मैंने पढ़ा दिया था आर्य समाज। तो आज पढ़ाते हैं राम कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में देखते हैं, रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो देखिए, जो रामकृष्ण मिशन था इसका जो कार्यालय था, रामकृष्ण मिशन का जो कार्यालय था कार्यालय कहाँ बना था? तो इसका सबसे पहले कार्यालय जो था वो कोलकाता के बैलून नामक जगह पर खोला गया। यानी जो रामकृष्ण मिशन का जो कार्यालय था वो कोलकाता के बैलून नामक जगह पर सर्वप्रथम खोला गया था। ठीक है साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि जो रामकृष्ण जो परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे। कौन थे? स्वामी
विवेकानंद के गुरु थे। यानी स्वामी विवेकानंद के जो रामकृष्ण परमहंस थे वो कौन थे? गुरु थे। ठीक है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि स्वामी जो विवेकानंद थे, जब 1893 ईस्वी में, कौन सन में? 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ था? शिकागो में। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ। कौन से सन में? सन याद रखेंगे, 1893 ईस्वी में। तो इस शिकागो सम्मेलन में भारत की तरफ से, किसकी तरफ से? भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व किया। ठीक है साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो उसमें स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? अपनी तरफ से भाग लिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, इनका जो मूल नाम था, वो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ। क्या था? नरेंद्र नाथ। ठीक है साथियों, इनका नाम था नरेंद्र नाथ। अब क्या होता है कि ये स्वामी विवेकानंद जो थे, वो, उनका जब नाम नरेंद्र नाथ था, तो इस सम्मेलन में जाने से पहले जो खेतड़ी महाराज थे, खेतड़ी महाराज के कहने पर, किसके कहने पर? यहां पर देखेंगे कि खेतड़ी महाराज के कहने पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से हटा करके क्या रख लिया? नरेंद्र नाथ से बदल करके क्या रख लिया? स्वामी विवेकानंद। क्या रख लिया? स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया इन्होंने। तो पेपरों कभी पूछा भी जाता है कि किनके कहने पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद किया? तो खेतड़ी महाराज के कहने पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। ठीक है साथियों, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और फिर इन्होंने क्या है? 1893 ईस्वी, ध्यान रखेंगे, 1893। और इन्होंने फिर 1896 ईस्वी में, एक और तारीख ध्यान रखेंगे, 1896 ईस्वी में, 96 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में, अमेरिका में उन्होंने वेदांत सभा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेदांत सभा का गठन किया। ठीक है, इस अमेरिका में 1896 ईस्वी में उन्होंने वेदांत सभा का गठन किया। इतनी बात ध्यान रखेंगे।
अब देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के बारे में बहुत ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्वामी विवेकानंद की कौन कौन सी जो थी वो पुस्तक देखते हैं, पुस्तक, ठीक है। और इधर देखते हैं पत्रिकाएं, ठीक है। तो कभी भी पूछ भी लेता है तो आप लोगों को ये ध्यान रहना। तो देखिए पत्रिकाएं कौन कौन सी थी और पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो देखेंगे पुस्तक थी एक तो ज्ञान योग और दूसरी थी कर्मयोग, कर्मयोग ज्ञान योग, ठीक है, ठीक है। और एक और थी राजयोग, तो साथियों ये उनकी 3 पुस्तकें थी, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। इसी तरह से उनकी पत्रिकाएं थी, पत्रिकाएं भी 2 थी, वो थी कौन सी, प्रबुद्ध भारती, कौन सी नंबर 1 कौन सी थी, प्रबुद्ध भारती। जो प्रबुद्ध भारती थी वो अंग्रेजी में थी, कौन सी थी, अंग्रेजी में ये प्रकाशित थी, ठीक है। एक प्रबुद्ध भारती की, एक तो प्रबोधनी, कौन सी थी, प्रबोधनी, दूसरी थी प्रबोधनी, ठीक है, प्रबोधनी। जो ये थी बांग्ला, ये कौन सी भाषा में थी, ये बांग्ला भाषा प्रकाशित थी, ठीक है। तो प्रिय साथियों इस बात का भी ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो प्रबोधनी है, जो पत्रिका थी वो किस भाषा में प्रकाशित थी। तो आप लोग रखेंगे उसका ध्यान कि वो बांग्ला भाषा में थी और जो प्रबुद्ध भारती थी वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित थी। इतनी बात आप लोगों उसके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रिय साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट भी है उसको हम आगे जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कभी पूछे भी जाते हैं, उन्हीं चीजों को मैं लेकर के यहाँ चल रहा हूं। ज्यादा मैं इसमें आप लोगों को वजन नहीं बढ़ा देना चाहता हूं। तो प्रिय साथी इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे भी देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। अगला जो हमारे आता है वो आता है इसी में समाज सुधारक में आता है प्रार्थना समाज, ठीक है साथियों। प्रार्थना समाज के बारे में भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, ठीक है, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम था, आत्माराम पांडुरंग, ये उनका नाम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। और उन्होंने 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की। इसकी प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने की, किन्होंने, यानी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। और आत्माराम जो पांडुरंग थे वो, जो आत्माराम पांडुरंग थे ये किसके थे, महादेव गोविंद रनाडे, किसके थे, महादेव गोविंद रनाडे के गुरु थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महादेव गोविंद रनाडे के गुरु थे कौन, ये। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जो
महादेव गोविंद रनाडे थे। महादेव गोविंद रनाडे थे ये। इनको इनको जैसे देखते हैं यहां पर हम, ये हमारा थोड़ा और देखते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो महादेव गोविंद रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को देखो, पूर्व, उत्तर, और ये दक्षिण, और ये था पश्चिम, ये पश्चिम, ठीक है। तो महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत, कहां पर, पश्चिम भारत, पश्चिम भारत, यहां रखें, ध्यान रखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत, ठीक है, ठीक है, पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का अग्रदूत, का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पश्चिम, आप लोग नक्शा से भी आप इस तरह से ध्यान करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, तो इस साइड के, अब यहां महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र जाकर के कहीं, तो महाराष्ट्र अगली पॉइंट है, तो इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। किनको, महादेव गोविंद रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को, याद रखेंगे, महादेव गोविंद रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत का, गोविंद रनाडे को नहीं, सॉरी, पश्चिम भारत तो बोल दिया, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र, कहां पर, महाराष्ट्र का सुकरात, सुकरात भी कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। इतने बात ध्यान रखने की योग्य ये बात है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इन्हें अग्रदूत कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को, ठीक है। अब रखेंगे, अब देखते हैं इनकी तारीख, तो तारीख के बारे में देखेंगे, ये भी कई बार पूछा भी जा चुका है। 1870 ईस्वी में, 1800 तारीख ध्यान करेंगे, देखिए ये तारीख हमने कितना बताई थी, 1874, यानी 3 साल बाद 1870 ईस्वी में। तो 1870 ईस्वी में उन्होंने एक पूना सार्वजनिक सभा, कौन सी, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया, पूना सार्वजनिक सभा का क्या किया, गठन किया। ध्यान रखने योग्य बात है, 1870 ईस्वी में उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा का एक क्या किया, गठन किया, ठीक है। और एक और तारीख याद रखते, 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, देखिए यहां 3 साल का अंतर था, तो यहां 4 साल का अंतर, इस तारीख में रखेंगे, यानी 3 का अंतर, और 3 के बाद 4 आता, कैसे, कोई 3 का अंतर आ गया, 3 के बाद फिर 4 का अंतर आ गया, तो इस तरह से अंतर याद करने का ये एक तरीका है, ठीक है। तो 1874 ईस्वी में उन्होंने जो एक दक्कन एजुकेशन थी, ठीक है, क्या थी, दक्कन एजुकेशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी गठन किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का भी गठन किया, जो बाद में ये जाकर के जो बाद में पूना पर्यूषण, क्या कौन थी, पूना, बाद में याद रखेंगे, बाद में क्या कहलाई, बाद में कहलाया था पूना, पूना, पूना पर्यूषण, क्या कहते हैं, पूना पर्यूषण कहलाए। ठीक है, तो इतना भी आप ध्यान रखते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए महादेव गोविंद रनाडे के बारे में, यानी प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, इनके ही शिष्य जो महादेव गोविंद रनाडे थे, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे थे, इनके शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने किस तरह से कार्य किया, तो देखिए उनके शिष्य ने पश्चिम भारत को, इनको क्या किया था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का शुक्रात कहा गया। और फिर उन्होंने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया और 1874 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया, जो बाद में पूना पर्यूषण बाद में कहलाया गया। ठीक है साथियों, तो इतने इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं, और एक आती है कि 1893 ईस्वी में, क्या 1893 ईस्वी में कौन थे, वो थे इसमें एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डी कर्वे, डॉक्टर डी कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया। क्या है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन किया। ठीक है, तो ये भी इसी में आने वाला टॉपिक है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है, तो वो इनमें मैंने प्रिय साथियों इसमें रखे गए हैं। तो जितना मैं आप लोगों को कराता जा रहा हूं, उतना भी अगर आप लोग ध्यान में रखते हो तो आपको एक बहुत अच्छी सी महारत हासिल होगी। तो प्रिय साथियों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। ठीक है, और मैं नेक्स्ट प्रतिदिन बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आता रहूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।